This story is based on a true incident. Exactly everything said in it is true. Make sure to use earphone while watching the video. Making a video takes a lot of time and lot of hard work. You all are requested to watch the video. Please like and subscribe the channel. Created by जिशान रहमान। मैं हूं जिशान रहमान और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक और अनटोल्ड हॉरर स्टोरी जो आपको रियलाइज़ कराएगी कि आत्माएं होती हैं। आत्माएं हमारे कितने आसपास रहती हैं, बस वो अपने होने का एहसास हमें होने नहीं देती। लेकिन जब कभी हमें डर लगता है तो वो वन बाय वन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देती है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी कहानी पर। ये कहानी शुरू होती है यूपी के एक छोटे से जिले बरेली से। एक लड़की जिसकी तबीयत डे बाई डे बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। कभी वो अपने हाथ में दर्द बताती थी तो कभी पूरी बॉडी पर। घर वाले कभी इस हॉस्पिटल में दिखा रहे थे उसको तो कभी उस हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रिपोर्ट जो थी उस लड़की की वो सारी की सारी नॉर्मल आ रही थी। तो जो लड़की की माँ थी वो थोड़ी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ को थोड़ा बहुत डाउट था उस लड़की का कि कोई ना कोई तो इसके अंदर ऐसी है कुछ जो इससे ये सब काम करवा रही। क्योंकि लड़की जो थी माँ से कभी ढंग से बात नहीं करती थी। हमेशा अगर माँ कोई काम को कहती थी हमेशा मुँह टेढ़ा करके बात करती थी, आँखें दिखा के बात करती थी। फिर क्या होता है, अचानक रात को जो माँ सोती होती है तो 12 से 1 बजे के बीच में माँ की चारपाई जो होती है उठना स्टार्ट कर देती है। फिर माँ एकदम गड़ा के उठती है, वो बताती है अपने हस्बैंड को कि मेरी चारपाई जो है वो धीरे धीरे उठ रही है। लेकिन उनके जो पति होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुझे बस वहम हो रखा है और कुछ नहीं है। और ये चारपाई जो उठने का प्रक्रिया जो है ये 3-4 दिन ऐसे ही चलती रहती है। लगातार चारपाई जो उठती रहती है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। फिर वो रात भी आती है जब उसके पापा चारपाई पे सोते होते हैं और उसके पापा की चारपाई धीरे धीरे उठना स्टार्ट कर देती है रात को। फिर उनको एहसास होता है कि सच में मतलब ये कोई ऐसा वहम नहीं है, सच में इस घर में कुछ तो ऐसा है जो रात को चारपाई धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है। अब धीरे धीरे घर वालों को जो था वो डर का एहसास होने लगा था। फिर लड़की की अचानक अगले दिन रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको पास के बरेली में एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ एडमिट कराते हैं और लगभग 8 से 10 दिन वो लड़की वहाँ पर एडमिट रहती है। और डॉक्टर जो होता है वो बोल देता है कि इसको कुछ भी अभी खाना नहीं देना है, बस उबली हुई दाल दलिया ये सब चीज़ें वो 8-10 दिन तक खाती है। उसके बाद 10-11 दिन वहाँ एडमिट होने के बाद 11वें दिन वो अपने घर आ जाती है। अब घर आने के बाद शाम को जब वो सोती लेटी होती है अचानक से वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद सब लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और देखते हैं कि सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बॉडी में थी बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी थी। उसको सारे लोग पूरी तरीके से पकड़ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल धीरे से मतलब उसकी एनर्जी 5% भी ना लगा के वो अपने हाथ को छुड़ा ले रही थी। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बहुत तेज चीखना चिल्लाना उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद घर के पास एक जो होते हैं थोड़े जानने वाले होते हैं और इन सब चीज़ों को नेगेटिविटी वगैरह को थोड़ा बहुत वो करते होते तो उनको बुलाया। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, बस वो अपना चिल्लाना जो थी वो कंटिन्यू किए जा रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ पानी पड़ा, उस पानी को जब उन्होंने उसकी बॉडी पे जब मारा था बूंदे तो वो इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे नॉर्मल इंसान जो होता है ना उसकी बॉडी पर अगर हम तेजाब मार देते हैं इस तरह से वो चीखता है, वो इस तरह से चिल्ला रही थी। उसके बाद उसने बोला कि ये पानी जो है वो इस लड़की को पिलाना पड़ेगा, लेकिन उसने अपना जबड़ा जो था वो इतनी तेज़ से बंद कर रखा था कि उसके जबड़ा जब 2 लोग पकड़ के खोलने की कोशिश कर रहे थे फिर भी वो उनसे खुल नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करने के बाद चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला गया, बहुत तेज चिल्ला रही थी। उसके बाद फिर उसने बोलना स्टार्ट किया। फिर उसने बताया कि हम लोग जो हैं वो 2 लोग हैं और इसकी बॉडी में हम लगभग 4 से 5 साल से रह रहे हैं। हमें आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने परेशान नहीं किया, तो हम भी चुपचाप थे। लेकिन अभी जो इसकी माँ थी उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा हम लोगों पे, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करना पड़ा। और उसके बाद हम लोग जब हॉस्पिटल में थे 10 से 11 दिन ये एडमिट थी तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो थी वो सुइयाँ थी वो घुसाई गई, इसलिए हमें दर्द हो रहा था। तो हम लोगों को अब रिएक्ट करना पड़ा यहाँ पर आके। उसके बाद फिर वो और पूछते कि तुम लोग कहाँ से आए हो, इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तो फिर वो बताते हैं कि हम लोग जो है ना हम लोग मियाँ बीवी हैं और हम लोगों ने लव मैरिज की थी आज से लगभग 50-60 साल पहले। लेकिन जो हमारा बाप था उन लोगों ने मतलब हम लोगों को रात को जला दिया था। जो होते हैं छोटे से वो उनसे बोलते हैं कि आप लोग इसकी बॉडी से निकल जाइए और ज़्यादा इस लड़की को परेशान मत कीजिए। फिर वो थोड़ा बहुत डिमांड रखते हैं अपनी छोटी मोटी, फिर उनकी डिमांड पूरी की जाती है और फिर लड़की जो होती है वो रात को ही नॉर्मल हो जाती है, एकदम नॉर्मल घर वालों से बात करती है। तो लड़की अपने घर वालों को और भी लोगों को बताती है कि हाँ 2 लोग मुझे दिखते हैं बहुत ज़्यादा भयानक हालत में, उनकी पूरी बॉडी जली हुई है और वो मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरी बॉडी को मतलब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मुंह किसी ने दबा के रखा हुआ है। फिर अगले दिन जो उसके लड़की के पापा होते हैं वो अपने बेटे को बोलते हैं कि चेक करके आ जाओ ये जो कहानी है ये सच है कि नहीं। लड़की का भाई वहाँ जाता है और पता करता है, वो सब में ढूंढता है, सब लोगों से पूछता है। फिर उसे पता लगता है कि सच में हाँ एक हादसा यहाँ ऐसा हुआ था। एक बाप था जिसने मतलब रात को घर में आग लगा दी थी और 2 लोग उसमें मारे गए थे। फिर एकदम वो घर आता है, घर आके अपने घर वालों को बताता है कि हाँ ये जो घटना है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी किसी तरीके का झूठ नहीं है।
फिर घर वाले और ज़्यादा थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ ऐसा खास था नहीं, लड़की एकदम ठीक थी। 8-10 दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन घर वाले जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इस पर डाउट रहता है कि अभी भी इसकी बॉडी के अंदर कुछ है या नहीं है। फिर एक दिन जो लड़की होती है वो लेटी हुई होती है और लड़का उसके भाई जो होता है वो बेड पे बैठ के फ़ोन चलाता होता है। फिर वो लड़के की एकदम उसके भाई की नज़र पड़ती है उस लड़की पर और वो देखता है कि वो मुझे इस तरीके से एक आँख से बड़ी आँख करके पूरा वो उसको देख रही होती है लगातार। लड़का थोड़ा सा डर जाता है, फिर वो थोड़ी देर देखता है, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना उससे देख के वो और ज़्यादा डर जाता है। फिर वो लड़की की तरफ भागता है उसका भाई और उसको मारने के लिए, क्योंकि वो भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या होता है। वो लड़की के 2-4 जो होते हैं थप्पड़ मार भी देता है, लेकिन लड़की जो होती है वो हंसती रहती है, उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि किससे बात कर रहा था, जिससे तू बात कर रहा था उसका नंबर बताऊँ क्या। फिर लड़का एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि इसको सब कुछ कैसे पता चल रहा है, मेरे डेटा के बारे में ये कैसे जानती है। फिर घर वाले जो होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद अगले दिन लड़की को जो होता है एक दरगाह पास में होती है, वहाँ लेके जाया जाता है। उसके बाद जब रास्ते में जो होता है उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसकी माँ के और उस लड़के के बहुत ज़्यादा चोट आती है। उसको 1 से 1.5 महीना लगभग रिकवर होने में लग जाता है, लेकिन लड़की की जो तबीयत होती है वो डे बाई डे और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि उन लोगों का जो होता है वो अपनी जो है एक्टिविटी पूरी तरीके से घर में शो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उससे एक बार वो तांत्रिक आके पूछता है कि तूने ये क्यों हुआ एक्सीडेंट। फिर वो बताता है कि ये एक्सीडेंट जो है वो हम ही लोगों ने करवाया है, हम लोगों को सब पता होता है तुम लोग क्या बात करते हो, कहाँ जाके बात करते हो, हम लोग सब तुमको देखते हैं, वॉच करते हैं। और उसके बाद जब तुम लोग वहाँ लेके जा रहे थे उसको दरगाह पे, तो हम लोग पीछे ही उतर गए थे और तुम लोगों का एक्सीडेंट जो था वो हमारे वजह से ही हुआ था। और वो बहुत तेज तेज हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग इसकी बॉडी से हमें निकालने की कोशिश करोगे तो अपना ही नुकसान करा बैठोगे, हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और इस लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे। घर वाले जो बहुत ज़्यादा बिलखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता अब क्या करें, क्योंकि पूरी तरीके से जो बात थी वो उनके हाथ से निकल चुकी थी। लड़की के जो पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपने कॉन्टैक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं और वो फाइनली एक ऐसे तांत्रिक को ढूंढ लेते हैं जो कि इन सब चीज़ों में बहुत माहिर होता है। उसको कॉन्टैक्ट दिया जाता है ठीक करने का, वो घर आता है, उसके बाद वो लड़की से बातचीत स्टार्ट करता है और उससे मतलब जो है सारी डिटेल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लड़की जितनी नॉर्मल थी वो कह रही थी मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे शाम का वेट किया जाता है, जब एक्टिविटी उस लड़की पे स्टार्ट होती है और वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट करती है, फिर वो तांत्रिक उससे पूछना स्टार्ट करता है। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, आपको जो करना है वो कर लो। फिर उसके बाद तांत्रिक जो होता है उसको पता नहीं क्या आग के पास बिठाता है, अपनी पूरी वाइट चौक से उसके आसपास सब बनाता है और उस पर मंत्र जो है पढ़ पढ़ के मारना स्टार्ट करता है। फिर उन लोगों की जो बॉडी है वो दर्द करना स्टार्ट कर जाती है, वो बहुत तेज चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, पूरे घर में बस उनकी चीखने की आवाज़ें ही गूंज रही थी और कुछ नहीं था। फिर उसके बाद लास्ट में जाके वो लोग कबूलते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ शर्तें हैं और वो आपको माननी पड़ेंगी। फिर तांत्रिक पूछता है बताओ आप क्या चाहते हो, जो आप चाहोगे, जो आप बोलोगे वो किया जाएगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक जंगल में एक साफ़ सुथरी जगह हमें बनाने के लिए, हमें रहने के लिए चाहिए, और वहाँ पर जो होता है एक मिठाई का डब्बा होना चाहिए और कुछ साड़ियाँ उन्होंने बताई, कुछ मेकअप का सामान, सब कुछ बताया, सब कुछ अरेंज किया जाता है। और उन्होंने बोला कि रात को 1 या 2 बजे के बीच वहाँ पर वो जंगल में जाके एक पेड़ बताया उन्होंने पीपल का, जो शमशान घाट के बिल्कुल पास था। नोट कीजिएगा, शमशान घाट के एकदम पास था। फिर क्या होता है कि वहाँ पर जाते हैं वो लोग सबके सब। अब बात चल रही थी कि उस सामान को लेके कौन जाएगा। लड़की का एक भाई होता है, वो बोलता है कि मैं लेके जाऊँगा ये सारा सामान, आप लोग टेंशन मत लो। उसके बाद वो सारे सामान को उठाता है, एक फावड़ा लेता है जो कि वहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए थी। उस टाइम बारिश का टाइम था तो जंगल था, उसमें भी बहुत गहरा जो था कीचड़ था, उसको क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचना था। फिर वो धीरे धीरे जाता है। लड़का अपने हाथ में एक टॉर्च ले लेता है ताकि बार बार वो अपने इंडिकेट करता रहे कि हाँ मैं सेफ हूँ। लड़का जो होता है बार बार बीच में जंगल में जाके टॉर्च को ऊपर करता है, लेकिन लड़का तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो टॉर्च की जो रोशनी थी घर वालों को दिख रही थी, तो घर वाले भी थोड़ा ठीक है, उनको लग रहा था कि सब कुछ अभी सही चल रहा है। वो उस पेड़ तक फाइनली पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद उसको ऐसी नेगेटिविटी का एहसास होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे भारी लगने लग जाती है, उसके कदम जो होते हैं वो थोड़ा चलने में उससे मुश्किल होने लगती है। लेकिन वो फिर भी पूरी साफ़ सफाई करता है, वहाँ की रात को पूरा क्लीन करता है एकदम, वहाँ पर उसको वहाँ पर रहने लायक बनाता है, सब कुछ सामान वहाँ सेट करता है। तांत्रिक ने उससे एक बात बोली होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसने बोला था जब तुम सामान वहाँ रख दोगे उसके बाद तुम्हें पलटकर वापस मुड़कर नहीं देखना है। ये चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी कि ऐसा कुछ टोना टोटका कुछ लोग करते हैं तो वापस पलट के नहीं देखना होता है, वरना जो नेगेटिविटी वहाँ पर होती है वो आप पे अटैक करना स्टार्ट कर देगी। तो वही चीज़ उस तांत्रिक ने भी बोली होती है। उसके भाई में के माइंड में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर था कि चाहे जो हो जाए मुझे वापस मुड़कर नहीं देखना है। जैसे ही वो सामान को रखकर वापस पलटता है उसके बाद जो उसके कान में आवाज़ें आना स्टार्ट होती है वो इतनी दर्दनाक और इतनी डर भरी थी कि उसको लग रहा था कि मैं भी क्या करूं, पता नहीं यहाँ से बच के वापस लौट पाऊंगा भी या नहीं।
कभी उसकी माँ की आवाज़ में वो आवाज़ आती थी उसके कान में कि बेटा तेरा फ़ोन गिर गया है, बेटा मैं यहाँ पर हूँ, मुझे उठा ले, मुझे बचा ले, इस तरीके की आवाज़ें आती थी। लेकिन वो लड़का जो था वो एकदम से सीधे स्ट्रेट चला जा रहा था, धीरे धीरे अपने भारी भारी कदमों के साथ। फिर एक आवाज़ आती है, बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है कि चेक नहीं करेगा, तेरी बहन के ऊपर कौन आता है, तेरी बहन के ऊपर कौन वो 2 लोग हैं वहाँ में। और वही जो थे निगेटिविटी थी उस लड़की के ऊपर, वही उसको आवाज़ कि अपनी बहन के ऊपर जो आता है तो उसको एक बार देखना नहीं चाहेगा, एक बार पीछे मुड़ के तो देख, हम लोग कैसे दिखते हैं, कितने डरावने दिखते हैं, कितना तेरी बहन को परेशान करते हैं। लड़का तो जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके जो कदम होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके माइंड में आता है कि एक बार मैं देख लूँ पीछे मुड़ के। लेकिन लड़का जो होता है वो तेज़ी से फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ उसके कान में, चिल्लाने की, चीखने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, उसके कान पूरा पेन करने लग जाते हैं। फिर वो रोड पे वहाँ पहुँचता है और जाते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर लड़के के चेहरे पर जो होता है पानी डाल के उसको धीरे धीरे उसको उठाया जाता है। फिर वो पूरी बात बताता है कि किस तरह से मेरे कान में आवाज़ें आ रही थी, मुझे पीछे मोड़ने की कोशिश की जा रही थी। फिर वो उसको घर लेके जाते हैं, लड़की को बिठाया जाता है, नॉर्मल तरीके से बात करी जाती है उससे और उसको बोला जाता है कि अब आप लोगों की जगह बन चुकी है, आप लोग जाएं। फिर वो बोलते हैं कि हम 11 से 12 बजे के बीच में हम यहाँ से चले जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर वो क्या होता है 11-12 बजे के बाद में थोड़ा सा लड़की की तबीयत खराब होती है और वो वहाँ पर गिर जाती है। फिर वो आधे घंटे में जब उसको होश आता है फिर वो बताती है कि हाँ अभी मैं नॉर्मल हूँ, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कुछ भी मतलब इसकी बॉडी के अंदर नहीं है। फिर अगले दिन 3-4 दिन गुजर जाते हैं, उस लड़की को एकदम नॉर्मल रहती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन घर वालों को कहीं ना कहीं अभी भी डाउट होता है उस पर। फिर वो एकदम कोने में जो अंधेरा होता है ना वहाँ जाके बैठ जाती है और वहाँ जाके रोने स्टार्ट कर देती है। फिर उसको लेके आते हैं वहाँ से, उससे पूछते हैं क्या है, तो वो बोलती है अभी मुझे बहुत सारे लोग घर में दिख रहे हैं, कहीं कोई कुछ दिख रहा है करता हुआ, कहीं कोई कुछ दिख रहा है करता हुआ, अजीब अजीब से लोग दिख रहे हैं। फिर अचानक रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर वो बहुत तेज चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर उस तांत्रिक को तुरंत बुलाया जाता है, फिर वो उससे पूछना स्टार्ट करता है। फिर लड़की के चेहरे पे एक डरावनी स्माइल होती है और वो बोलती है आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आप हमें निकाल दोगे, हम 2 नहीं हैं, हम 500 हैं। तांत्रिक जो होता है परेशान हो जाता है, उसे भी कुछ नहीं समझ में आता क्योंकि वो अपनी पूरी कैपेसिटी उस लड़की पे जो था झोंक चुका था, लेकिन उसके जो था सब कुछ हाथ से बाहर जा रहा था। घर वाले भी एकदम टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो तांत्रिक जो होता है वो कहता है ये जो मामला है वो मेरे बस से बाहर का है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डर की जो सच्ची तस्वीर थी अब वो घर में देखने वाली थी, क्योंकि आत्माओं को भी पूरी तरीके से पता लग गया था कि इन लोगों को तो मालूम ही है हम लोग कितने हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता है। उन लोगों ने अब घर वालों को, पड़ोसियों को इतना ज़्यादा डराना स्टार्ट कर दिया था कि जो थी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अचानक से रसोई से बर्तन गिरने लग जाते थे। कभी कभी जो बेड थे वो अपने आप खिसकना स्टार्ट कर देते थे। कोई छत पे से उतर के आता था सीढ़ी पे चल के, तो उनको महसूस होता था कि 2-4 लोग जो है वो उनके पीछे पीछे उतर कर आ रहे हैं। जब वो पीछे पलट कर देखते थे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता था उनको कि घर में अंदर जो है किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। हर तरफ जो था पूरी तरीके से जो नेगेटिविटी थी उसकी एक्टिविटी पूरी तरीके से घर वालों को महसूस हो रही थी, लेकिन घर वाले बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उनका। वो लोग इतना ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। कभी बेड को एकदम सोते हुए से उठा देना, कभी कोई अंदर अगर कमरे में बात कर रहा है तो जो कमरे के नीचे से जो थोड़ा सा दिखता है ना वहाँ से वो लोग देखते थे, तो जूते जो थे इधर मूवमेंट उनकी दिखती थी, ऐसा लगता था कोई उनके ऊपर खड़ा है, कोई चल रहा है। घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब डर चुके थे। फिर जो होता है फाइनली एक तांत्रिक को वो लोग बाहर से बुलाते हैं, फिर से एक तांत्रिक आता है, फिर वो स्टार्टिंग से पूछताछ स्टार्ट करता है उससे और वो समझ जाता है पूरी सिचुएशन को, क्योंकि वो रियल में सब कुछ जानता था, हर चीज़ उसके मतलब वो ऐसे केस था वो पहले भी हैंडल कर चुका था। फिर वो पूरा बैठाता है, उस लड़की से बात करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो सोचता है कि प्यार से अगर ये लोग छोड़ के चले जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। फिर तांत्रिक जो होता है वो पूरा अपने जो उसको आता है पूरा की पूरा उस लड़की पे लगाता है और फिर धीरे धीरे घर वाले देखते होते हैं वो लड़की का मुंह पूरा अपने आप खुलता चला जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके मुंह से जो होता है ब्लैक कलर का एक स्मोक यानी कि धुआं निकलता हुआ नजर आता है और वो उसको एक अपने जो बॉटल होता है उसमें पूरा उसको पैक करता जाता है। धीरे धीरे जो होता है वो सारा की सारा पैक जो उसमें पूरा बॉटल में पैक कर लेता है और उसके बाद लड़की जो होती है वो फाइनली बेहोश हो जाती है। फिर वो अगले दिन तांत्रिक वहीं रुकता है, फिर वो उससे पूछताछ करता है लड़की से। उसको लगता है कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन अभी भी उस लड़की को जो बहुत सारे लोग बाकी थे। अब वो पूरा एकदम किसी के कब्जे में नहीं आ रही थी। तांत्रिक को भी गालियाँ बक रही थी, कभी घर वालों को बक रही थी, उसको वो मतलब जो थे पूरी तरीके से वो आत्माएं जो थी वो उस लड़की पे हावी हो चुके थे। वो बोल रहे थे कि आत्माएं बोल रही थी कि अगर तुम इस तरीके से नहीं मानोगे तो हम इस लड़की को मार देंगे। और फिर लड़की भी वो पूरा बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ वैसा कर। वो पूरी तरीके से लड़की को क्योंकि हावी हो चुके थे तो उसको वो परेशान कर रहे थे। तांत्रिक जो होता है फिर वो और उसको बिठाता है, 3-4 दिन तक यही प्रोसेस चलता है, बार बार उसके मुंह से वो ब्लैक धुएं का आना। फिर एक दिन वो भी आता है जो उसका मुंह होता है उसको जब वो खुलता है उसमें से एकदम वाइट धुआं आना स्टार्ट हो जाता है।
तांत्रिक बोलता है अभी ये ठीक हो चुकी है, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले थोड़ा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद लड़की जो होती है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ उसके घर में बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाता है। तो इस कहानी से जो हमें मिलता है सीखने के लिए, ये मिलता है कभी आत्माओं को या कभी भी किसी ऐसी चीज़ को हम नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद हमें रियलाइज़ जब होता है जब वो चीज़ें हम पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आपने भी ऐसी निगेटिविटी को अपने आसपास फील किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइए, हम आपकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।